हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ अनसोल्ड सेट नंबर 3 2019 822 AX। इस सेट के हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/2y = 7 और 9x - 10y = 14 संगत है। ब्रजगुणन विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम समीकरण देखते हैं क्या है। 3/2x समीकरण है आपके पास में 3/2x + 5/2y 5/2y = 7 और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ये हो गया जी 9x - 10y = 14। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास में। तो इस इक्वेशन को मैं एक काम कर सकता हूं। देखिए 3/2x + 5/2y मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो 2 है। मतलब ये 2 मैं इधर ले जा सकता हूं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये कितना हो गया 3x + 5y और 7 दूनी 14। और दूसरी इक्वेशन ये है और 9x - 10y = 14। ठीक, चलिए अब मुझे क्या करना है, लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से इसकी आप तुलना करेंगे। करिए तुलना। तो a1 तो इसको आप इस तरह से रखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक, तो a1 का जो मान है a1 बराबर है 3, a1 b1 का मान है 5 और c1 का मान है 14। ठीक है, ये हो गया जी 14। और इसी प्रकार a2 का मान कितना है 9, b2 का मान है -10 और c2 का मान है 14। ठीक है, a2 b2 c2 ये मान। अब मुझे क्या करना है, अब मैं रखूंगा a1/a2 तो ये होगा 3/9। 3/9 का मतलब हो गया 1/3 और b1/b2 हो गया 5/-10 5/5 का 5 और 5 दूनी 10 तो -1/2। तब a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2 मतलब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तो समीकरण किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा? समीकरण का हल संगत होगा। तो यह लिखेंगे अतः समीकरण का हल संगत होगा। समीकरण का हल संगत होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें ब्रजगुणन विधि अप्लाई करेंगे। या लिखो नाउ ब्रजगुणन विधि से आप इसमें ब्रजगुणन विधि अप्लाई करेंगे। ब्रजगुणन विधि से ब्रजगुणन विधि है क्या? ब्रजगुणन विधि है x/b1 c2 माइनस का b2 c1 और y/c1a2 माइनस c2a1 और माइनस का 1/a1b2 माइनस का a2b1। ये हो गया ब्रजगुणन विधि। ठीक है, चलिए मुझे अब क्या करना है, मुझे a1 b1 c1 c2 a2 सबके मान इसमें लगाने हैं। तो मैं रखता हूं मान। तो x/b1 c2 b1 का मान है 5, b1 का मान है 5, c2 का मान है 14। b1 c2 माइनस b2 c1
B2 का मान है माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस 10, और C1 का मान है 14, C1 का मान हो गया 14, और y अपॉन C1 का मान हो गया आपके पास में 14, C1, A2 का मान क्या है, A2 का मान है 9, C2 का मान क्या है, C2 का मान है 14, और A1 का मान क्या है, A1 का मान हो गया 3, और ये हो गया -1 A1 B2, A1 का मान है 3, A1 का मान है 3, और B2 का मान क्या है, B2 का मान है -10, और A2 का मान है 9, A2 का मान है 9, और B1 का मान क्या है, B1 का मान है जी 5। ठीक है, तो रखिए, चलिए x अपॉन ये हो गया, आप इसको इस तरह से रखेंगे 5 गुना 14, 5 गुना 14 माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस का 10, 10 गुना 14, और ये हो गया y अपॉन 14 मल्टीप्लाई 9 और माइनस के 14 मल्टीप्लाई 3, आप इसको इस तरह से करेंगे -1 अपॉन, थोड़ा सा इसको इधर लेकर आते हैं, इज इक्वल टू -1 अपॉन ये कितना हो गया, माइनस के 30, 10 दिया 30, और ये हो गया माइनस के 45, 9 पंजे 45। चलिए इसको देखिए अब, तो x अपॉन यहां से 14 बाहर निकाल लीजिए आप, 14 बाहर निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 5 + 10, 5 + 10, ये हो गया y अपॉन, यहां से भी मैं 14 बाहर निकाल रहा हूं तो कितना बचा, 9 - 3, 9 - 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन, इसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, ये हो गया 5, 4 3 7, ये हो गया -75, आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो x अपॉन कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 10 5 15, x अपॉन 14 गुना 15, y अपॉन ये हो गया 14, 9 में से 3 घटा दिया 6 बराबर 1/75, 1/75। आप इसको इसके बराबर रखिए, इसको इसके बराबर रखेंगे, x और y के मान हमारे मान निकल जाएंगे, तो x अपॉन 14 मल्टीप्लाई 15 1/75। आप क्या करेंगे, देखिए 15 15 को 15 15 पंजे 75, 14/5, तो x बराबर हो जाएगा 14/5। देखिए 14/5 हो सकता है आंसर ना दिया हो, ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो गया 14 दिया 42 और 5 दिया 15, ये शायद आंसर दिया होगा 42/15 आंसर दिया होगा, x का मान इतना, x का मान दिया होगा 42/15। अब हमें y का मान इसके बराबर रखना है, इसको बराबर रखो, रखिए, देखिए तो y बराबर 14 गुना 6 और बटे 75, ठीक है, 3 से काट लीजिए, देखिए 3 से 3 दूनी 6, 2 बार ये काट गया और 25 बार ये कट गया, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बटे 25, तो y का मान हो गया 28 बटे 25, ठीक है, तो x और y के मान हमारे दोनों निकल गए। पांच का ख पॉइंट देखेंगे, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड AB खींचिए, ठीक है, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। देखिए भाई हम इसको किस तरह से करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वो कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचिए, तो मुझे क्या करना है,
आप क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से, देखिए मेरे पास पटरी प्रकार मैं नहीं करूंगा, चौकसी करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींच दिया आपने, क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड ए बी। आप ये हो गया कोई बिंदु ए, ये कोई बिंदु बी हो गया, हमने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींच दिया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। आप इस तरह से मतलब पटरी की सहायता से ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक, जैसा जैसा बोल रहा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींच लिया। अब इसके बाद वो करा ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। तो आप क्या करेंगे, आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भरेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। चलिए भाई, हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया है। हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, ठीक है। हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रकार में पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बी को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त बनाएंगे। चलिए हमने एक दूसरा वृत्त बना लिया जिसकी कितनी है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या है इसकी, त्रिज्या है भाई 3 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या ली इसकी हमने, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या ले ली हमने 3 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या है इसकी, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और ये कितनी त्रिज्या का है, ये है वही आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त को केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब हमें क्या करना है, ए और बी का हमें लंबवर्धक करना है, मतलब समद्विभाजित करना है। ए और बी का जो ए बी है इसका हमें समद्विभाजित करना है। तो आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर का आधा होता है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा बढ़ा के मतलब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे आप इस तरह से, ठीक है, यहां से यहां और यहां। फिर बी को बी से उसी दूरी से एक चाप यहां लगा देंगे ऐसे करके। तो हमने क्या किया, इसका हमने समद्विभाजित कर दिया, ऐसे करके समान दो भागों में बांट दिया। क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ एक पॉइंट चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। तो AB का मध्य बिंदु O है, क्या है AB का मध्य बिंदु, हमने कोई बिंदु O निकाल दिया। इस मतलब इसका समद्विभाजित करने का पर्पज क्या है, क्योंकि हमें एक बीच में मध्य बिंदु O चाहिए, तो हमने मध्य बिंदु O ले लिया। अब हमें क्या करना है, प्रकार में इतनी दूरी भरो जो A, प्रकार की नोक यहां रख करके, पेंसिल की नोक यहां रख करके इतनी दूरी भरिए, ठीक है। इसी प्रकार यहां से प्रकार की नोक यहां रख करके, पेंसिल की दूरी यहां रख करके इसको हम घुमा देंगे ऐसे करके, ऐसे करके हमने इसको घुमा देंगे, ये इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक अन्य वृत्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो जो अब हमारे एक वृत्त, ये वाला वृत्त इन दोनों वृत्तों को कहां का स्पर्श कर रहा है, एक तो यहां स्पर्श कर रहा है, एक तो बिंदु हो गया ये, एक बिंदु हो गया ये, ठीक है, एक बिंदु हो गया ये, यहां स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु हो गया ये। तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु को मैंने मान दिया M, इस बिंदु को मैंने मान दिया N, इस बिंदु को मैंने मान दिया P, इस बिंदु को मैंने मान दिया Q, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां ये बड़े वाला वृत्त इन दोनों छोटे वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, मैं क्या करूंगा, उन्हें मिला दूंगा। मैंने इसको बिंदु A को ऐसे करके यहां से यहां बना दिया, ठीक है, स्पर्श रेखा बना रहा हूं, एक मैंने यहां से यहां बना दिया ऐसे करके, ये यहां से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब समझो, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे करके ये ऐसे कर लीजिए, B से मिला लेंगे N को, और इसी प्रकार P से मिला लेंगे हम D को, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने मिला लिया, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे चले जाएगा, ये कोई बात नहीं, थोड़ा भाई पटरी प्रकार की सहायता से बनाता तो बिल्कुल सही बनता, ठीक है। तो ये M N P और Q। अब मुझे क्या करना है, रचना के चरण लिखना है। सबसे पहले क्या किया, रचना के चरण में
सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। हमने क्या किया, सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, ये रचना के चरण में लिखेंगे। रचना के चरण आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि रचना के चरण के आधे नंबर होते हैं। रटा रटाया कुछ नहीं है, सब फिक्स नहीं है, कुछ भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचे। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। चलिए अब क्या किया, अब ए बी का समद्विभाजित किया। इस वाले ए बी का हमने समद्विभाजित किया, मतलब ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर से ज्यादा, सॉरी 8 सेंटीमीटर का आधा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा दूरी भर करके एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया, इसी प्रकार इधर से एक चाप यहाँ लगाया और हमने एक मध्य बिंदु ओ प्राप्त कर लिया। ठीक, अब ए बी को समद्विभाजित किया, माना ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मान लिया ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ए ओ त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, या तो ए ओ त्रिज्या का या ओ बी त्रिज्या का हमने दूसरा वृत्त बना दिया जो दोनों वृत्तों को काट रहा है। ए ओ त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो कि इन दोनों वृत्तों को बिंदुओं एम एन क्यू एम और पी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना। अब चौथा पॉइंट है ए एन, ए एन ये रहा ए एन और ए क्यू, ए एन ए क्यू, बी एम और बीपी, बी एम और बीपी को मिलाया जो कि अभिष्ट स्पर्शिया है, मतलब स्पर्श रेखा है। आप इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे 5 का गैप। 5 के गैप में 2 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। देखिए सिद्ध कीजिए कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए भाई मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सोल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। ठीक, चलिए तो आपको एक बात बताता हूं, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझेंगे, ये हो गया sin की घात 2, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 घात होगी। अब cos स्क्वायर थीटा की घात 2, ठीक, 2 दूनी 4 घात होगी। अच्छा, अब यह फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इसको एक बार में माइनस का लिख सकता हूं, एक बार में इसको लिख सकता हूं प्लस का। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a प्लस b। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब मुझे बताना है ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बात मुझे दिखानी। आप जानते हैं समसमीका, आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। अब बनाना क्या है, cos को sin के पदों में चेंज करना है, cos को किसके पदों में चेंज करना है? sin के पदों में। तो सबसे पहले तो आप यहां देखिए, हमारा जो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हो गया 1, क्या हो गया 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, इसके स्थान में मैंने लिख दिया 1। तो ये बचा हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होगी हमारी सबसमीकरण। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान चाहिए cos स्क्वायर थीटा का, क्योंकि cos को sin के पदों में बदलना है। यहां देखिए sin बनाना है, तो मुझे निकालना है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा उठाकर इधर लिखिए, ठीक है, ये। तो मुझे क्या करना है, अब cos स्क्वायर थीटा का मान लगाना है। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस, इस माइनस की यहां करते माइनस माइनस प्लस, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बात हमें इसमें
सीध कर दी थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को हम सोल्व करते हैं। इसमें हमें सिद्ध नहीं करना, इसमें हमें बताना है थीटा का मान। ठीक है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री से कम है, मतलब 90 डिग्री बड़ा है थीटा से। वो हल कीजिए। देखिए अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सोल्व करता हूं cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। तो ये हो गया भाई cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर किसके है? बराबर है 4 के। ठीक, आपको करना क्या है, इसकी आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तिरछी इसकी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। हमने मैंने ले लिया इसका एलसीएम। अब ये होगा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, बराबर किसके हैं? 4 के हैं। चलिए cos थीटा यहां से बाहर निकाल देंगे। cos थीटा मैंने बाहर निकाल दिया तो कितना बचा? 1 प्लस sin थीटा और क्या बचा? 1 माइनस sin थीटा। 1 माइनस sin थीटा अपोन में किसके? अपोन में हो गया, हमें फॉर्मूला बना रहा हूं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर किसके? 4 के हो गया। ठीक है, चलिए माइनस के sin थीटा से प्लस का sin थीटा कैंसिल। एक और एक कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 2 cos थीटा। एक और एक हो गया 2 cos थीटा। इसको यहां लिखूंगा 2 cos थीटा अपोन में किसके? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया? 4 के। और 2 cos थीटा, अब मुझे मान निकालना है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब करना क्या है, आप इस sin स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का जो मान हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये होगा 2 cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब है cos को 2 बार लिख रहे हैं, cos थीटा को 2 बार, cos थीटा गुणा cos थीटा बराबर किसके? 4। ठीक है, एक cos थीटा से cos थीटा कट गया तो 2 यहां बचा 2, इस cos थीटा की इधर मल्टीप्लाई करती 2 cos थीटा बराबर हो गया 4 cos थीटा। तो 2/4, ये वाला 4 में 2 के नीचे ले आया तो 2/4 बराबर cos थीटा। इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर 2/4 है, 2/4 में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो cos थीटा बराबर हो गया 1/2। 1/2 cos के पदों में किसका मान होता है? cos 60। ये होता है cos 60। ठीक है, अब थीटा का मान हमें निकालना है, तो थीटा का मान क्या है? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। बताना क्या था? बोल रहा था कि थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या है? 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं 5 का घय पॉइंट। 5 के घय पॉइंट में देखिए वर्गंतराल और बारंबारता दी है, समांतर माध्य 25 है, p का मान हमें ज्ञात करना है। तो वर्गंतराल और बारंबारता, तो देखिए वर्गंतराल इतना क्वेश्चन हमें दिया है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। ये होगी बारंबारता। बारंबारता को आप f से रिप्रेजेंट करते हैं, बारंबारता f। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान x, मध्यमान हो गया जी आपका x। चलिए भाई हमने मध्यमान x। आप क्या करेंगे, ये जो वर्गंतराल है ये होती है निम्न सीमा और उच्च सीमा, दोनों सीमाओं को जोड़ करके उसका आधा करेंगे। 0 और 10 दोनों का जोड़ूंगा, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 10 और 20 दोनों को जोड़ूंगा 30, 30 का आधा 15। अब इसी प्रकार 10 10 का अंतर है इसमें, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35
और ये हो जाएगा 45। तो मुझे क्या करना है, इसमें मैं किसी को बीच वाली संख्या को a मान लूंगा, एज्यूम कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है विचलन। विचलन होता है, विचलन d इज इक्वल टू x माइनस ए, विचलन d बराबर x माइनस ए, ठीक है। विचलन d इज इक्वल टू x माइनस ए। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ये जो सारे x है ये सब क्या है, अब x है, मध्यमान है। मध्यमान में से मुझे विचलन ये वाला जो a है, कल्पित माध्य a निकालना है। अब मुझे देखिए 5 में से 25 घटाऊंगा तो माइनस के 20, 15 में से 25 घटाऊंगा माइनस के 10, 25 में से 25 घटाऊंगा 0, 35 में से 25 घटाऊंगा प्लस का 10, 45 में से 25 घटाऊंगा प्लस के 20। अब मुझे क्या करना है, f और d की मल्टीप्लाई करनी है, f और d की मल्टीप्लाई करनी है। चलिए मैंने f और d की मल्टीप्लाई कर दी। अब f और d का मान देखिए, 5 की और 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 पंजे 100 माइनस के 100। अब 18 के 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 दाम 180, 15 के 0 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0, p की 10 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस के 10, ठीक है। अब 6 की 20 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 120, प्लस का 120। अब हमें निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल, ठीक है। चलिए भाई हमारा योगफल हो जाएगा, योगफल। अब आप इसको जोड़ेंगे, ये होगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जोड़िए इन सबको। देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 18 18 5 23, 23 और 15 38, 23 और 15 38, 38 और 6 38 और 6 हो गया जी आपका 44, 44 प्लस 6, 44 प्लस 6। अब सिग्मा एफ डी आप फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए 120 में से अगर मैं 120 में से 100 घटाऊंगा तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो 20 तो प्लस का ये हो गया, प्लस का 20 माइनस का 180 और प्लस ये हो जाएगा भाई 10p, ठीक है। चलिए सिग्मा एफ डी आप पूरा कंप्लीट कर लें, 20 में से 180 घटाऊंगा तो माइनस के 160 प्लस के 10p, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, समांतर माध्य। तो हम समांतर माध्य निकाल लेंगे, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या हो गया, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य है क्या हमारे पास में, समांतर माध्य आपको दिया है 25, कितना दिया है 25, a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है जी 25, सिग्मा एफ डी है आपके पास में माइनस के 160 प्लस के 10p और अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है 44 प्लस 6, ठीक है। आप इस 25 को उठाकर इधर लाएंगे, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 10p माइनस का 160, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बटे 44 प्लस 6, ये 25 माइनस के 25 से प्लस का 25 कट गया 0, बराबर 10p माइनस के 160 बटे 44 प्लस 6, इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ये 0 टोटल, 44 प्लस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 44 प्लस ये p होगा भाई, 44 प्लस p है, मिस्टेक होगी, 44 प्लस p है, 44 प्लस p, भारी मिस्टेक है, 44 प्लस p, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी 0 हो गया। अब 10p माइनस के 160, ये माइनस का 160 उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 160 में 0 जोड़ूंगा तो 160 हो जाएगा, बराबर किसके हो गया 10p, एक 0 से एक 0 कट गया, तो p बराबर किसके हो गया भाई 16, तो p का मान हो गया भैया 16। आप इसको इस तरह करेंगे तो p की वैल्यू होगी आपके पास में 16।